استاد साहिब ने बताया, इस लड़के को फेल करने की वजह ये थी कि वो दिए गए मौजू से हमेशा बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर उसे मजमून लिखने को दिया जाता है, इसे छोड़कर वो अपनी पसंद के रटे हुए मजमून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहिब ने बताया, एक दफा मैंने इसे मौसम बहार पर मजमून लिखने को कहा तो वो उसने कुछ इस तरह लिखा कि मौसम बहार एक बेहतरीन मौसम होता है और उसके मनाजिर बहुत ही दिलनशी होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्जे की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊंट भी बहुत पसंद करते हैं और ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा, इसे कोई और मजमून देकर देख लेते। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सदाकत अली टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। उस्ताद साहिब ने कहा, मैंने एक दफ़ा इसे जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखने को कहा तो उसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था कि जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिदो बुलंद मकाम हासिल है। गाड़ियां बरामद करने में जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियां जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊंट इस्तेमाल करें। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है। ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है। अब बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देकर देखिए। उस्ताद साहिब ने कहा, जी एक दफा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया था जिसमें ऊंट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था कि कंप्यूटर एक निहायत ही हैरान कुन ईजाद है। जो काम पहले बरसों में होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन जहां तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। बिलखुसूस सहराओं में जो बद्दू रहते हैं उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम, लिहाजा इसे इलाके में लोग ज्यादातर वक्त ऊंट के साथ गुजारते हैं। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल साहब ने यह सुनकर कहा, फिर तो आपने ठीक फेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा, मैं तुमको एक और मौका देता हूं। तुम यहीं बैठकर मजमून लिखो जो मौजू से उधर इधर न हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहा। तालिब इल्म ने यूं लिखा, एक दफा मैं रियाज से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा करोला गाड़ी थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां पर ऊंट रोड क्रॉस करते हैं, और ऊंट की खास बात यह है कि वो ना गाड़ी से डरता है और ना वो दूर हटता है। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने मजमून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गए और तालिब इल्म से कहा, तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और उसको फेल कर दिया। अब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि उसके साथ जरूर जुल्म हुआ है,
اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی۔ جناب عالی، میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں، اور میرے استاد نے مجھے میری قابلیت کی وجہ سے امتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا ہے۔ جناب، میں نے اپنے استاد کے ناقابل برداشت رویے پر ایسے ہی صبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔ مالک اپنے اونٹ سے کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے، اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ یہ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے، زیادہ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، پوری دنیا میں اونٹ کے ذریعے اسمگلنگ بھی کی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اونٹ اپنے دشمن کو کبھی نہیں بھولتا، بدلہ لینے کے لیے طاق میں لگا رہتا ہے۔